हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, ये जीके की आपकी सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़रूर चित्रकला और एवं मूर्तिकला से ज़रूर ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप 20 क्वेश्चन ये कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑलमोस्ट महत्वपूर्ण चीज़ें कवर अप की गई हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके हमें बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आप चैनल पे जाकर आप प्रीवियस कंटेंट भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस जो भी टॉपिक वाइज डला है, हिस्ट्री का पूरा सीरीज़ है, जीएस जीके का भी डाल रखा है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में लिंक पे मैजिक ऑफ स्टडी बाय फरहा सिद्दीकी से आप जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, ये 20 क्वेश्चंस बहुत वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। आपको ये बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दसवंत, ऑप्शन नंबर बी अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर सी कल्याण दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बसावन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। कौन नहीं था? कल्याण दास नहीं था। तो नहीं का आंसर नहीं। बाकी ए बी डी यानी दसवंत, अब्दुल समद और बसावन ये क्या थे? अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो याद रखिएगा अकबर के दरबार के चित्रकार कौन थे और कौन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। आपको ये बताना है जो प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल है उनका जन्म स्थान कहाँ है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हंगरी, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका पोलैंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो है हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। आपको ये बताना है कि कौन सी सभ्यता थी जिन्होंने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय एवं रोमन, ऑप्शन नंबर बी भारतीय एवं मिस्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय एवं यूनानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका यूनानी एवं रोमन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय एवं यूनानी जो सभ्यताएं थी उन्होंने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। आपको ये बताना है जो अजंता की चित्रकारी है उसमें क्या निरूपित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी जातक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पंचतंत्र। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी में जातक को निरूपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अजंता चित्रकार का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। आपको ये बताना है जो अजंता की चित्रकारी है उसका विषय वस्तु, ये चित्रकारी है जो अजंता की चित्रकारी है उसका विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका वैष्णव धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शैव धर्म। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अजंता चित्रकार का विषय वस्तु है वो किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। आपको ये बताना है जब अजंता की गुफाएं निर्मित की जा रही थी तो उस टाइम किसका शासनकाल था, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चालुक्य काल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जिस वक्त पे जिस समय में निर्मित की जा रही थी वो
उस टाइम कौन सा काल था? गुप्त काल था। किसका शासन काल था? गुप्त काल का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं। आपको ये बताना है जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो मूर्तियां हैं वो क्या दर्शाती हैं। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्त। ऑप्शन नंबर सी है भगवान महावीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, अजंता की गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं। ये तीनों चीज़ें जो दे रखी हैं ए बी सी, तीनों पॉइंट्स दर्शाती हैं। यानी विभिन्न मुद्राओं में वहाँ पर आपको भगवान शिव की वो मूर्तियाँ दिखेंगी, मुद्राएं दिखेंगी, भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्त दिखेंगे, भगवान महावीर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सब वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? आपको बताना है जो गुफा है इनमें से बताना है जो सबसे पुराना चित्र कौन सा है, किस गुफा का है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। ऑप्शन नंबर सी, अजंता, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका चतनवासल। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? एलोरा की गुफाओं में सबसे पुराने चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? आपको ये बताना है जो प्रसिद्ध पेंटर हैं, तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा कौन थे? एक प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है, अब आपको ये बताना है वो किस रियासत से जुड़े थे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको एक चीज़ पता चल गई। अब आपको ये बताना है किस रियासत से जुड़े थे। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर सी, कुर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कूच बिहार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको ये बताना है इसमें से, यानी जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी सही एकदम करेक्ट उसको मैच किया गया है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता, क्या है? चित्रित धूसर मृद भांड। ऑप्शन नंबर बी है कुषाण यानी गांधार कला शैली। ऑप्शन नंबर सी है मुगल यानी अजंता चित्रकारी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो सही सुमेलित है वो क्या है? सही का आंसर सही, यानी कुषाण गांधार कला शैली जो इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो कुषाण क्या था? गांधार कला शैली थी। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आपको ये बताना है जो भारत में शिलाश्रय हैं उसे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, घघरिया। ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी, लेखाहिया। ऑप्शन नंबर डी है आजमगढ़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत में जो शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं किससे हुए हैं? भीमबेटका से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। आपको ये बताना है जो केरल के राजा रवि वर्मा थे वो प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, नर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कवि थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका गायक थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे केरल में? चित्रकार के लिए। कहाँ से बिलोंग करते थे? केरल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। आपको ये बताना है जो चित्रकला की मुगल शैली थी उसका प्रारंभ किया गया था, किसने किया था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शाहजहां ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? आपको ये बताना है जो अमृता शेरगिल थी वो किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी, संगीतकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका नृत्यांगना। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कह रहे हैं चित्रकला, जो लोक चित्रकला की जो एक शैली का नाम है, चित्रकला की शैली है मधुबनी शैली। याद रखिएगा,
भारत के किस राज्य में प्रचलित है, ये आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो मधुबनी शैली है वो कहाँ पे, वो चित्रकला मधुबनी शैली जो है कहाँ किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? आपको ये बताना है जो प्रसिद्ध चित्रकार थे पाब्लो पिकासो वो निम्नलिखित में से क्या थे? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इटालियन थे, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लेमिश थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पेनिश थे। तो आपको ये तो पता है कि पाब्लो पिकासो क्या थे? एक चित्रकार थे। याद रखेगा पाब्लो पिकासो क्या थे? एक चित्रकार थे प्रसिद्ध। ठीक है, क्या थे वो आपको ये बताना है। फ्रेंच थे, इटालियन थे, फ्लेमिश थे या स्पेनिश थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पाब्लो पिकासो क्या थे? कि स्पेनिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? आपको बताना है। ये एक चित्रकारी का नाम है लास्ट सपर। आपको ये बताना है किसकी चित्रकारी थी। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी टिटियन, ऑप्शन नंबर डी है आपका लियोनार्डो दा विंची, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राफेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सपर जो चित्रकारी थी, यानी जो चित्रकारी है वो किसकी थी? लियोनार्डो दा विंची की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपको पता है जो बहुत फेमस है मोनालिसा का चित्र ओवरऑल वर्ल्ड में, क्योंकि वो बिल्कुल रियल लगता है। आप उसको देखेंगे जब उसे कोई सामने से दिखता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल पेंटिंग है। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था जो ओवरऑल वर्ल्ड में, और वो उसके कुछ रीज़न भी हैं इतने फेमस होने के। वो थोड़ी एक हिस्ट्री है, वो एक अलग चीज़ है, इतना डीप में नहीं जाते हैं। बट हाँ, वो फेमस किसी और वजह से भी है, तो बहुत फेमस है वो वर्ल्ड में। ठीक है, तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर सी है आपका पिकासो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वान गॉग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चित्रकार किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी है ये। ठीक है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी है आपका जहांगीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका औरंगजेब। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, बहुत फेमस हो चुकी थी उस वक्त पर, जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो ये था आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी आज का आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? आपको ये बताना है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, और ऑप्शन नंबर डी है आपका MF हुसैन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भारत के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं सबसे ज़्यादा वो कौन है? MF हुसैन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका प्रीवियस ईयर का पूरा एक जो आपका जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब